जैसे इसमें देखेंगे कि मैंने जो टॉपिक बताया है आपको वो एक्सप्लेन करना है। आप तो जी। बाकी जानते ही हैं। आयुन जी का नेटवर्क शायद फ्लैक्चुएट हो रहा है, आई थिंक ना। तो हाँ सर, वो ट्रेन में है अच्छा, एक्चुअली। ट्रेन में है तो मैं भी मुश्किल है तो कि उनका हो पाए। अगर नहीं हो पाएगा तो हम अगली बार वो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आयुन जी अगर आपका ना हो पाए, जितना सुन पा रही हैं ठीक है, क्योंकि अगर इस तरह से डिस्कनेक्ट होगा तो बोलने में भी दिक्कत होगी। तो चाहे कुछ दिखाना चाहें या कुछ शेयर करना चाहें वो शेयर करके भी दिखा सकते हैं, या जो भी जैसे हम मैक्सिमम एफर्ट करके ये करें कि हमको रिजल्ट अच्छे आने चाहिए, कनेक्ट अच्छे होने चाहिए कॉस्मिक एनर्जी से, हम ज़्यादा अच्छी रीडिंग कर सकते हैं। जो भी आपके पॉइंट्स हैं, नए पॉइंट्स हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए सविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू सो मच अंकित जी, मुझे एक मौका दिया आपने, थैंक यू सो मच। भी मैं स्टार्ट करती हूँ। जी प्रणाम सभी को। आज हम जानेंगे कॉस्मिक एनर्जी को यूज करके हम अपने जीवन को कैसे सुधारें और टैरो कार्ड्स को कैसे एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करें। तो पहले हम जानेंगे कॉस्मिक एनर्जी क्या होती है। तो कॉस्मिक एनर्जी मतलब ब्रह्मांडीय ऊर्जा, इसको विश्व शक्ति भी कह सकते हैं हम लोग। कहाँ होती है? हमारा शरीर में, घर पे, यूनिवर्स पे और आकाश गंगा में, करोड़ों में, प्रकृति में, सब जगह ये प्रेजेंट है। इसको हम बोलते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा। ये विश्व शक्ति सबके लिए काम की चीज है। इसका सही उपयोग करने से सबका जिंदगी बदल सकती है। अब हमें इसका उपयोग क्या क्या है ये जानते हैं हम। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अच्छी मात्रा में हमारा शरीर में प्रेजेंट होने से हमारा ब्लड फ्लो तेज होती है। मनुष्य का अंदर एक बड़ा जोश क्रिएट होता है, एक उमंग जागती है, एनर्जी हाई हो जाती है और इससे मनुष्य सदा एनर्जेटिक रहता है। और कंसंट्रेशन भी बढ़ती है, इंटेलिजेंस भी बढ़ती है, तेज होती है। इनसे जो भी काम हम लोग करना चाहते हैं वो सक्सेसफुली कर सकते हैं। नेक्स्ट है शरीर का ऑरा, जो भी है वो पॉजिटिव हो जाता है। इससे हमको जो भी चीज हमारी तरफ से अट्रैक्ट करना है वो हम सक्सेसफुली कर सकते हैं। ये विश्व शक्ति हमारा सबकॉन्शियस माइंड में काम करके सबको और स्मार्ट बन जाता है, सबको स्मार्ट बनता है, बना देता है। इस विश्व शक्ति को जो भी लोग सही उपयोग करते हैं उसको सक्सेस मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हम लोग ये जाना कॉस्मिक एनर्जी क्या होता है, उसका उपयोग क्या है, और हम ये जानेंगे अभी उसको कैसे हमारा लाइफ में अडेप्ट करें, कैसे हमारा शरीर में इसको रिसीव करें। ये प्रोसेस को हम लोग ये बोल सकते हैं स्पाइनल कार्ड एनर्जी विजुअलाइजेशन। इसका मतलब मैं समझाती हूँ। हमारा शरीर में 7 चक्र होते हैं। ये दीज चक्रास प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये चक्रास जो भी है, हमारा शरीर में एक दूसरा ऊर्जा होता है। हमारा खुद का शरीर में जो भी ऊर्जा होता है उसको कुंडलिनी शक्ति या प्राण शक्ति भी बोलते हैं हम लोग। उसको ऊपर उठाना है। उसको ऊपर उठाने से क्या होता है, हमको ये आसानी होता है ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो भी विश्व शक्ति होता है उसको रिसीव करने के लिए बहुत ही सहायता होती है। इसको कैसे करें? हमें 5 मिनट एक जगह बैठना है और हमें खुद को विजुअलाइज करना है शांत चित्त से बैठ के, जो भी चक्रा से और उसका जो भी ऊर्जा है हमारा शरीर का, उसको ऊपर उठने का वो देखना है हमें खुद को और विजुअलाइज करना है। ये थोड़े दिन करने के बाद या महीने के बाद हमें खुद ब खुद महसूस होता है ब्रह्मांड या ऊर्जा या जो भी कॉस्मिक एनर्जी है हमारा शरीर में प्रवेश होता है, तो उसका हमारे खुद का अनुभव होता है। लेकिन मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है, जो भी ये प्रोसेस को करना चाहता है वो गुरु के मार्गदर्शन के बिना ना करे, क्योंकि अगर टेक्निक ठीक नहीं होता है तो इसका एडवर्स इफेक्ट भी होता है, तो दुष्परिणाम भी सहना पड़ता है हम लोगों को। इसलिए गुरु द्वारा मार्गदर्शन लेके ये सबको करना है।
तो हम लोग ये सब जान लिया अभी कॉस्मिक एनर्जी के बारे में। अब ये जानेंगे इसका उपयोग से हम लोग टैरो कार्ड्स को एक्यूरेटली कैसे प्रेडिक्ट करें। ये हमारा इम्पोर्टेंट मुद्दा है आज का। तो मैं पॉइंट वाइज बताती हूँ आपको। पहला है कंसंट्रेशन। कॉस्मिक एनर्जी को हमें रिसीव करने के लिए कनेक्ट होना पड़ता है यूनिवर्स के साथ। उसके लिए मेडिटेशन एक इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट टूल एंड इफेक्टिव टूल आल्सो। जो भी ये रीडिंग करना चाहते हैं, दिन में स्टार्ट करना चाहते हैं, उससे पहले उसको थोड़ा देर मेडिटेशन करना है। उसके बाद यूनिवर्स को, खुद को, गुरु को, इच्छा जो भी होता है उसको सबको धन्यवाद देना है। ये दूसरा पॉइंट है। नेक्स्ट इज यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड भी दिखाना है, क्योंकि यूनिवर्स ही है जो आपको इतना काबिल बनाया कि आप कार्ड्स के जरिए किसी को हेल्प करने जा रहे हो। तो यूनिवर्स से और एंजल से आप ये भी बोलना है कि आप सिर्फ एक माध्यम हो जिनसे आपको ये मैसेजेस रिसीव हो रहा है, तो आपको सिर्फ डिलीवर करना है और मन में धन्यता भाव भी रखना है इसके ऊपर। सो अभी आपको नेक्स्ट क्या करना है, शांत चित्त बैठना है। मन को आपको बिल्कुल शांत करना है। मन में अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो या डायलेमा हो, टेंशन हो, स्ट्रेस हो, आपको तब उस वक्त आपको कार्ड रीडिंग नहीं करना है। अगर आप बहुत ही स्ट्रेस हो, ज़्यादा स्ट्रेस हो, आप म्यूजिक सुन सकते हो या बुक वगैरह पढ़ के आपको मन को शांत करके बाद में ही कार्ड रीडिंग करें। इसके बाद आपको कार्ड्स को अपने हाथ में लेना है बहुत ही प्यार से और फील करना है कार्ड्स को। और जो भी थॉट आपका मन में आता है और एक पेपर में या नोट्स में नोट डाउन करें। इसको हम लोग बोलते हैं जर्नलिंग मेथड। ये आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो। अभी कार्ड्स हाथ में ले लिया, फील भी किया। नेक्स्ट क्या करना है, शफल करना है। शफलिंग के उपयोग क्या है, बहुत ही ज़्यादा, जितना हो सके उतना शफल करना है। ये करने से जो भी हमारा शरीर में प्रेजेंट है कॉस्मिक एनर्जी, वो कार्ड्स के थ्रू प्रवेश होके कार्ड्स का प्रेडिक्शन बहुत ही अच्छे से आता है। नेक्स्ट, कार्ड को आप क्लेंजिंग करने के लिए धूप वगैरह भी यूज कर सकते हैं। इसके थ्रू आपको कार्ड क्लेंजिंग करना है। नेक्स्ट प्रोसेस इज सिंबलिज्म। सिंबलिज्म मतलब आप कार्ड्स निकाला, आपके सामने ही है कार्ड, उसमें बहुत सारा सिंबल्स है, कलर्स है, आपको जानना है वो क्या है, सिंबल्स है, उसका अर्थ क्या है, ये सब मनन करना है आपको। उसके बाद ही रीडिंग करना है। नेक्स्ट स्टेप इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन ये लोग करें जो भी थोड़ा डीप मेडिटेशन कर सकते हैं, वो लोग ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। मतलब कार्ड को निकाला, कार्ड में जो भी सिचुएशन है आपको खुद उसका अनुभव लेना है। मतलब आप ही हो कार्ड में, वो सिचुएशन में आप ही हो। अगर आप उस सिचुएशन में हो तो आपको क्या उपाय मिलता है, वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या आपको सोल्यूशन मिलता है वो जानना है। उसके लिए आपको थॉट प्रोसेस लेके जो भी मन में आता है इंट्यूशन के वजह से वो आपको नोट डाउन करना है। लास्ट मेथड इज कॉम्बिनेशन टेक्निक। इसमें आता है आस्क ए क्वेश्चन। मतलब आपका मन में जो भी क्वेश्चन है या कोई भी कार्ड रीडिंग कर रहे हैं उसका कोई क्वेश्चन है, उसके लिए आपको कार्ड निकालना है। लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत ही क्लियर होना चाहिए। एक रीडिंग और एक क्वेश्चन, ऐसा करके आपको कार्ड्स निकालना है। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। जो भी रीडिंग करना है उसको नेगेटिव रीडिंग जितना हो सके ना करें, क्योंकि नेगेटिव रीडिंग आप अगर कार्ड्स में आता है, नेगेटिव चीज़ें आती है, आपको बताना ही है। आपको ये भी जानना है सोल्यूशन क्या है उसके लिए। सोल्यूशन अगर आप दे सकते हो तभी आप बोलिए। अगर आपको ये मालूम नहीं है तो फिर उसको बोलिए थोड़े दिन के बाद आने के लिए, और उसको कोई मेडिटेशन वगैरह दे के उसको भेज सकते हैं। थोड़े दिन के बाद वो जब आता है मेडिटेशन के साथ, उसका माइंड क्लियर हो जाएगा और जो भी आप उसको नेगेटिव चीज़ें बताते हो उसको रिसीव करने के लिए भी वो सक्षम रहेगा। तो इसके बाद पूरा का पूरी रीडिंग हो गया।
ये सब हो गया, लेकिन फिर भी आपको मन में कुछ ना कुछ डाउट आ रहा है, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है जो भी रीडिंग किया, ऐसा कुछ स्ट्रेस है मन में, ऐसा कुछ हो गया तो आप फिर से कार्ड को रीडिंग मतलब शफल करके रीडिंग करा सकते हैं। ये पूरा टेक्निक्स यूज करके आपका रीडिंग होने के बाद फिर से आप यूनिवर्स को, गुरु जी को, सबको प्रणाम करके, धन्यवाद करके कार्ड्स को अपने जगह पे रखना है। तो आज के लिए इतना ही अंकित जी। थैंक यू सो मच, आपने एक मौका दिया इतना देर तक बात करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच सविता जी, बहुत अच्छा बताया आपने। होप हम लोगों के काम आए। अब कौन बताना चाहता है? हाँ, मेरा आवाज आ रहा है आयुन जी? हाँ आयुन, मैं आयुन आवाज। बात कर रही हूँ। हाँ आयुन, पता है आयुन बात कर रही है। आप हाँ। जो बता सकती हैं। हाँ हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, क्योंकि मैं लेकिन वेलकम थैंक आयुन यू जी, सर, थैंक यू बताइए। सो जी। मच। या थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। तो मैं बहुत लकी हूँ। मैं आयुन बात कर रही हूँ आप सभी से। और मेरा कुछ पॉइंट है, ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मैं थोड़ा ट्रेवलिंग हूँ सर, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ आज, इसलिए कि सर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला आपके वजह से। Thank you so much for my bottom of heart. Thank you so much, sir. सर मेरा आवाज ठीक आ रही है ना? योर वॉइस इज गुड, कंटिन्यू करिए। या ओके, थैंक यू। या तो हम लोग का आज का टॉपिक था, मेरा जो टॉपिक है वो है रीडिंग करने के लिए हम एंजल से कैसे कनेक्ट करें एंड हाउ टू गेट द परफेक्ट रिजल्ट। तो पहला ये बात ये है कि हमें, पहला पॉइंट है कि रीडिंग में बैठने से पहले हमें अपना हाथों को या अपना पूरा बोजियस अगर रॉक सॉस से अगर हम लोग क्लीन कर ले, क्लींजिंग वॉश कर ले, तो हम लोग का बहुत अच्छा होगा। और एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि रीडिंग करने से पहले खुद को क्लींजिंग करना बहुत जरूरी है, क्लींजिंग कर लेना जरूरी होता है। आयुन जी, आपकी वॉइस कट रही है, एक काम करिएगा, क्या? आप नेक्स्ट टाइम बोल दीजिएगा I'm sorry. ना। कोई बात नहीं, इट्स ओके ना, इट्स ओके। तो आप नेक्स्ट टाइम बोल दीजिएगा जब आप अच्छे से उसको दिखा बता पाए ना, दैट इज इम्पोर्टेंट एक्चुअली। ओके, तो नेक्स्ट टाइम आ जाइएगा, मैं आपको इनवाइट कर लूँगा। आप जो है सुलभा जी बोल दीजिए। Yes, वेलकम yes, सुलभा sir. जी। Definitely. Thank you so much. थैंक यू सो मच आयुन जी, थैंक यू सो मच। सुलभा जी वेलकम। क्या बताना चाहते हैं हम सबको आप? राधे वेलकम। राधे सर जी। राधे राधे। आज जो टॉपिक हमें सर जी ने दिया है बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, जहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। वो है हाउ टू कनेक्ट कॉस्मिक एनर्जी, यानी ब्रह्मांडी ऊर्जा से आप किस तरीके से कनेक्ट होते हो। ये सबसे बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी लाइफ में। हम जो हमारी लाइफ को चेंज किया, हमने अस्तित्व बनाया, जो इसी तरीके से बनाया। हर एक व्यक्ति यहाँ अगर जन्म लेता है, प्राणी हो, पक्षी हो या इंसान हो, वो एक ऊर्जा से ही यहाँ जन्म लेता है। वो जिस तरीके से बढ़ता है, जिस तरीके से वो अनुभव लेता है, सराउंडिंग उसके आसपास जिस तरीके से होता है, उस तरीके से उसकी सोच होती है, यानी उसका कॉन्शियस माइंड होता है। और ब्रह्मांडी ऊर्जा अगर हम सोचे जाए तो ये एक ऐसी परंपरा है जो होती है गुरु शिष्य परंपरा, जहां हमें हमारे जीवन में जब गुरु आते हैं तो हमें इस मार्ग पे बहुत अच्छी तरीके से लेके जाते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है, तभी मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। धन्यवाद, मैं अपने सभी गुरु को धन्यवाद करती हूँ जो मेरे जीवन में आए हैं, उन्होंने मुझे ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ को किया है। उन सभी गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। जिस तरीके से हम एक गुरु शिष्य परंपरा में जब आते हैं, तब हम कनेक्ट होने लगते हैं, इस यूनिवर्स से कनेक्ट होने लगते हैं। और इस यूनिवर्स से कब कनेक्ट होते हैं? जिस वक्त हम सभी चीजें जो हमारे सराउंडिंग में है, जो हमारे थॉट्स है, इन सबको जब हम एक्सेप्टेशन में रहते हैं, तो उस तरीके से हम बहुत आसानी से और बहुत अच्छे मार्ग से, क्योंकि हमारे जहाँ थॉट्स चेंज हुए, जहाँ हम एक्सेप्टेशंस में रहे, तो हमें ऊंचाई पे यानी कॉस्मिक एनर्जी से, यानी ब्रह्मांडी ऊर्जा से मिलने का एक जरिया मिलता है, एक मार्ग मिलता है। ये क्या होता है?
ब्रह्मांडी ऊर्जा क्या होती है, ये सब एक साइंटिफिक तरीका है हम लोगों को बताने का, हम लोगों को जीने का एक साइंटिफिक तरीका है। ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है, ये बिल्कुल एक साइंटिफिक रीजन है। अगर आप अपने माइंड सेट को चेंज करते हैं, आप माइंड सेट को अगर फोकस लेते हैं इस माइंड सेट को चेंज करने में, अगर चेतन यानी कॉन्शियस माइंड से आप सब कॉन्शियस माइंड में जब कन्वर्ट करते हो, जब आप कोई चीजें कोई एक थॉट्स आप अगर सब कॉन्शियस माइंड में फिट करते हो, तो ऑटोमेटिकली आप कॉस्मिक एनर्जी से यानी ब्रह्मांडी ऊर्जा से कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं। हर एक के लाइफ में, हर एक के माइंड में सिक्स सेंस ये होता ही है, बस उसका यूज कैसे करना है, उसका तरीका क्या है, वो हमें तभी पता लगता है जब कोई गुरु हमें इस विद्या को बताने का मार्ग दिखाते हैं। तो इसीलिए ये गुरु शिष्य परंपरा कही जाती है। ये एक बिल्कुल साइंटिफिक रीजन है, कोई भी इसमें अंधश्रद्धा नहीं है। जैसे मेरे लाइफ में जब कॉस्मिक एनर्जी यानी हमारी ब्रह्मांड ऊर्जा के बारे में जब मेरी लाइफ में आया, तब मैंने शुरुआत की थी रेकी से। रेकी एक ब्रह्मांडी ऊर्जा है, वहां से मेरी शुरुआत हुई इस लाइफ की, इस जर्नी की। और वहीं से एक मेरा इंट्यूशन लेवल बढ़ता गया, जहां पे मैंने सबकॉन्शियस माइंड को थॉट्स में चेंज, अच्छी पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करना शुरू किया। मेडिटेशन ये सबसे बेसिक पॉइंट था हमारा, जब हमने कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होने का मार्ग ढूंढा। बहुत छोटे छोटे मेडिटेशन हमसे करवाए, चेतन माइंड से यानी कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक चलने वाली जो प्रोसेस होती है, सबसे बेसिक प्रोसेस होती है मेडिटेशन। और मेडिटेशन जब हमने स्टार्ट किया तो हमें ये पता नहीं था मेडिटेशन क्या होता है, बस ये पता था कि ओम का स्वर लगाना है, एक जगह बैठना है, वो अर्ध पद्मासन में बैठना है और मेडिटेशन करना है, ये इतना ही तरीका पता था। लेकिन जब हमारे जीवन में जब गुरु आए, अंकित सर जी आए, तो उन्होंने बताया मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन करने का तरीका क्या होता है, उसका समय क्या होता है, कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड का क्या होता है। ये जब उन्होंने एक्सप्लेन किया, हमें जब चक्रास के बारे में बताया, चक्रास तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले आपको एक स्थिर, एक कॉन्सेंट्रेशन, एक फोकस का तरीका उन्होंने हमें समझाया। वो बहुत ही आसान तरीके से समझाया, और इस आसान तरीके को धारण करते हुए उस पथ पे हम लोग चले, और उस पथ पे चलते चलते रेकी ऊर्जा हमारे साथ चलती रही। रेकी की ग्रेटिट्यूड मैं अपने लाइफ में बहुत करती हूँ कि मैं बहुत ग्रेटिट्यूड हूँ कि ये रेकी ऊर्जा मेरे साथ आई और मेरा एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। उसके बाद जब हमारे इंट्यूशन लेवल बढ़ता है, वो भी किस तरीके से बढ़ता है, जब हमारे चक्रास पे हम काम करते हैं। सबको पता है 7 चक्रास, सबको पता है, सर जी ने भी हमको स्टार्टिंग में बताया था 7 चक्रास है। लेकिन जब मैं उनके साथ कनेक्ट हुई, उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में बहुत छोटे छोटे चक्रास भी होते हैं। ये 7 चक्रास तो मेन है, उनको अटैच करते हुए यानी 114 चक्रास हमारे शरीर में हैं। हम जन्म लेते हैं उस वक्त 114 चक्र लेते हुए मांसपेशियों के जैसे ही वो चक्रास भी काम करते हैं, जो ब्रह्मांडी ऊर्जा रहती है। हम जन्म से ही वो ब्रह्मांडी ऊर्जा में लीन होते हैं, लेकिन उसका तरीका हमें पता नहीं होता। हम बहुत दुखों में होते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, हम वहीं स्टक हो जाते हैं। तो जब ये गुरु शिष्य परंपरा में अगर आप आते हो, आप उसमें लीन होते हो, तो तरीका आपको पता लग जाता है कि इस तरीके से हम कनेक्ट हो सकते हैं कॉस्मिक एनर्जी से यानी ब्रह्मांडी ऊर्जा से। ये एक तरीका है, आप जरूर आइए। मैं ज्यादा अपना बताने से अच्छा है एक गुरु की सहायता से अगर आप ये समझ सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत डीप नॉलेज मिलेगा। जिस तरीके से मुझे नॉलेज मिला है, जो मैं बोलने से व्यक्त नहीं कर सकती, शब्द में व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ, हाँ, लेकिन जो उन्होंने बताया हुआ तरीका है, जो नियम है, उस नियम को फॉलो करते हैं। क्या सात्विक भोजन करना चाहिए, किस तरीके का अपने भोजन करना चाहिए, आपने अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में कैसे पॉजिटिव वाइब्स लानी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग्स लेनी चाहिए, ये सब सर जी ने हमको सिखाया। तो जरूर आप सभी आइए, और हम भी यहाँ पे हैं। और जैसे जैसे मेरी ये रेकी ऊर्जा और ब्रह्मांडी ऊर्जा से जैसे कनेक्शन होता रहा, तो सिक्स सेंस मेरा बहुत अच्छे से काम करने लगी। और इस ह्यूमन बीइंग में कुछ ना कुछ मेरा एक कंट्रीब्यूशन रहा कि मैं किसी के लिए तो भी फायदे में रही। फायदा इन सेंस, अभी हम प्रपंच में हैं तो जरूर वो स्वार्थ तो थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है।
सर जी ने हमें यही भी सिखाया है कि आप प्रपंच में हो, प्रपंच से, क्योंकि हमें कोई भी चक्रास एक्टिव नहीं करना, ऑलरेडी वो एक्टिव है, ऑलरेडी वो एक्टिव है, हम जीवित है इसका मतलब है ऑलरेडी वो एक्टिव है, उन्होंने हमें समझाया ऑलरेडी वो एक्टिव है, सिर्फ आपको उसको हील करना, उस ब्लॉकेजेस को दूर करना, उस कचरे को दूर करना, उस कचरे को हटाना, वो उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया, और ये सिर्फ गुरु ही समझा सकते हैं। और जैसे जैसे इस ब्लॉकेजेस को हमने हटाना शुरू किया, वैसे वैसे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे जो पॉजिटिव वाइब्स है वो आने लग गए, वो हमने एक्सेप्टेशन में रहा, क्योंकि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं बहुत से ख्याल दिमाग में आते हैं, पानी का नल चल रहा है क्या, इधर मुझे टिफिन बनाना है, बहुत सारी बातें आती है, लेकिन सर जी ने कहा था कि उसको रोकिएगा मत, उसको आने दीजिए, चलने दीजिए, क्योंकि जब तक ये चलेंगे तभी ये रिलीज होंगे, और जैसे जैसे रिलीज हो गए आपको एक पॉजिटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं आप सोचना शुरू कर दोगे और आपका सबकॉन्शियस माइंड वहां पे काम करना शुरू कर देगा, यानी आपके इंट्यूशंस काम करना शुरू कर देंगे, यानी ऑटोमेटिकली आप कॉस्मिक एनर्जी से यानी ब्रह्मांडी ऊर्जा से कनेक्ट होना शुरू कर दोगे। एक एक सीढ़ी आप चढ़ोगे, एक एक सीढ़ी जैसे जैसे चढ़ोगे आपका इंट्यूशन लेवल बढ़ेगा, आपका सिक्स सेंस काम करेगा, और वही सिक्स सेंस टारो कार्ड्स में यूज होता है, वही इंट्यूशंस टारो कार्ड्स में यूज होते हैं, वही लॉजिक, लॉजिक तो बहुत है टारो कार्ड्स में, एक आपको पिक्चर्स दिए गए हो, पिक्चर्स से सर जी आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत ही बढ़िया, हमारे कुछ नहीं समझ सकते, ऐसे बहुत से पिक्चर्स हमारे सामने रहते हैं, हमें नहीं पता लगता उसका डेप्थनेस क्या है, उसका डेप्थ क्या है, जब हम गुरु के साथ आते हैं तब उसका डेप्थनेस हमें पता लगता है, और जब हम कॉस्मिक एनर्जी से गुरु के सहायता से जब कनेक्ट होते हैं तो हमें वो इंट्यूशंस मिलने लगते हैं, वो सिक्स सेंस हमारा काम करना शुरू हो जाता है, और मैं बहुत ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ कि इस पाथ पे, इस मार्ग पे यूनिवर्स ने मुझे मौका दिया कि इतने अच्छे गुरु, जितने भी मेरे गुरु हैं इतने अच्छे गुरु मुझे मिले, और जो लॉकडाउन लोगों के लिए बहुत खतरनाक रहा, वो लॉकडाउन मेरे लिए फायदेशीर रहा, यानी ब्लेसिंगफुल रहा, एंजल्स की मुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिली, और एज अ मीडिएटर मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ मैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा एक, जब से मैंने ये कॉस्मिक एनर्जी से जब कनेक्ट हुई तो मेरा एक ही सेंटेंस आता रहा कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। जब भी मैं मेडिटेशन के लिए बैठती हूँ तो मेरे थॉट्स यही आते हैं और मैं यही बोलती हूँ, और इसके लिए भी कोई टाइम पीरियड होता है, आप कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होते हैं इसका मतलब नहीं है दो तीन दिन का ये सिचुएशन है या 2-3 दिन की ये मेथड है ना, इसको 21 डेज आपको कंटिन्यू करना है। जब आप इस 21 डेज को कंटिन्यू करेंगे एक हैबिट में आप आओगे, आपको एक तरीका उसमें पता लगेगा कि कॉस्मिक एनर्जी होती क्या है, किस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। 21 डेज ये मस्ट होते हैं। जैसे जैसे 21 डेज की जो मेथड है वो स्टेप से हम बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे हम हैबिट में आते रहेंगे, और ये हमारा हैबिट चलता रहेगा। कहीं ना कहीं हम खुद को कहीं कहीं मिसिंग करेंगे, कुछ तो मैं भूल गई हूँ, कुछ तो मैं करना भूल गई हूँ, कुछ तो मैंने आज कुछ तो मिसिंग किया है। ये सब सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो हमेशा बताता है मुझे कि एवरी डे इन एवरी वे यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। ये मेरा सेंटेंस एक मैं बहुत फॉलो करती हूँ। आज सर जी ने हमको एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप किस तरीके से कनेक्ट हुए हो, आपने मुझसे क्या सीखा है, मुझ गुरु से आपने क्या सीखा है, ये जब सर ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया ये बताने के लिए, तो ये एक छोटा सा एक वर्डिंग में मैं यहाँ पे एक्सप्रेस कर रही हूँ अपने, लेकिन जो मेरी भावना है वो सर जी प्लीज आप समझिए। मैं बहुत ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ कि आप जैसे और जितने मेरे मेंटर्स हैं, जितने गुरु हैं जो मेरे लाइफ में हैं, उनके लिए सबको लिए मैं ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ। थैंक यू सो मच। टारो कार्ड्स के लिए डिटेल में बहुत कुछ मिलेगा, गुरु से हमें बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन कॉस्मिक एनर्जी से कैसे कनेक्ट होना है ये थोड़ा बहुत मैंने समझाने की कोशिश की। अगर इसमें कोई गलती होती तो आई एम सो सॉरी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सुलभा जी, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए सीक्वेंसली। थैंक यू सो मच। सुजाता जी क्या बताना चाहते हैं आप? क्या कैसे कनेक्ट होते हैं, उसी टॉपिक वही रहेगा, और आप अपने जो विचार, जो आपकी जो जर्नी रही उसको बता सकते हैं। वेलकम सुजाता जी।
थैंक यू सर, थैंक यू आपको, आप मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है आज, मतलब खुद को एक्सप्रेस करने का एक मौका मिला है मुझे आज। बहुत अच्छा लग रहा है इस बात के लिए, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। और मतलब हर चीज के लिए आपको जितना भी थैंक यू बोलो, सच में अंकित सर, यू आर जस्ट ऑसम। मतलब बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम आपको। अच्छा, मैं जो भी कुछ बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस की बात ही बताऊंगी, और कॉस्मोस एनर्जी की, कॉस्मिक एनर्जी की बात ही बताऊंगी, जो जैसे कनेक्ट हुई हूं मैं कॉस्मिक एनर्जी से। सबसे पहले मुझे लगता है गुरु लाइफ में जब जब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, होना होता है, तब अच्छे गुरु आपको ब्रह्मांड से मिल ही जाते हैं कि बेटा ये आपके गुरु है, अच्छे शिक्षक है, अच्छे टीचर मिले हैं आपको, तो इनके हाथ पकड़ो और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से या तो कॉस्मिक एनर्जी से, इस यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओ। मतलब इससे अच्छा एक गुरु के हाथ पकड़ के हम इस जर्नी में आए हैं, ठीक है। और मैं अपनी अगर मैं कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूं तो है कि पहले कोई भी थॉट्स अगर मैं सोच रही हूँ कि हाँ ये चीज पॉजिटिव अगर कुछ सोच रही हूँ, तो उसके लिए वो नेगेटिव में बदल जाता था, वो होता नहीं था कभी भी। तो ये चीज बिल्कुल एकदम से इतना पलट गया है, मैं बता भी नहीं सकती हूँ इस चीज के लिए। सर ने ये चीज बदला है हमें सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू, मेडिटेशन करके ये चीज सर ने हमें सिखाया है कि मेडिटेशन कैसे करते हैं। और मेडिटेशन करने का जो प्रोसेस है, मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे गुरु की जरूरत है, मैं गुरु ढूंढ रही थी सच में। मैं गुरु ढूंढ रही थी, मुझे कोई अच्छा टीचर मिल जाए, मुझे रास्ता दिखाने वाला कोई मिल जाए, मुझे कोई पथ प्रदर्शक मिल जाए। मैं ऐसे सोचती थी हमेशा कि मेरा ऐसा क्यों हो रहा है, जो भी कुछ सोच रही हूँ उस चीज का उल्टा ही क्यों हो रहा है। ये होता था पहले, मगर अब की सिचुएशन बिल्कुल अलग है, बिल्कुल हटके, बिल्कुल अलग ही है। वो क्या है कि जो भी सोचती हूँ अभी, उस टाइम वही चीज होती है। मेरी मैनिफेस्टेशन मैं अगर बोलूंगी कि मैनिफेस्टेशन करना पड़ रहा है, नहीं, मैनिफेस्टेशन तक जाना ही नहीं पड़ता। कुछ भी जो थॉट्स आते हैं कि नहीं मुझे ऐसा करना है, तो वो चीज होती है, वही चीज हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि हम रेगुलर मेडिटेशन की वजह से हमें जो कॉस्मिक एनर्जी से हमें जो ऊर्जा मिल रही है, कॉस्मिक एनर्जी से हम जो कनेक्शन बना रहे हैं, यूनिवर्स से कनेक्शन बना रहे हैं, यूनिवर्स से कनेक्शन बना चुके हैं ऑलरेडी। उनसे हमें मैसेजेस मिलते रहते हैं सच में। इंट्यूशन पावर भी बढ़ रहा है इसके लिए सिक्स सेंस भी हमारा काम करता है बहुत अच्छे से, चक्रास भी बहुत अच्छे से काम करता है, हेल्थ भी बहुत अच्छा, मैं बोलूंगी एक बहुत अच्छा, तो ठीक है, एक एज के हिसाब से भी, बॉडी एज के हिसाब से भी चीजें होती है, मगर काफी हद तक 90% सच में अच्छा रहता है। हेल्थ का भी अच्छा रहता है, हेल्थ प्रॉब्लम भी काफी हद तक कम हो जाता है इसका। और ये सब कुछ हमें पॉसिबल हुआ है अंकित सर की वजह से, और कुछ नहीं। अंकित सर ने हमें सिखाया है कैसे आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट होना है, मेडिटेशन कैसे करना है। हर दिन मेडिटेशन की अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग तरीके जो भी हैं, जो भी टेक्निक उन्होंने बताया है, मैंने वो हर चीज फॉलो किया है, अच्छा, सबसे बड़ी बात सर ने मुझे कहा है कि सुजाता जी आप एस्ट्रोलॉजी सीखिए। तो मैं सबसे जो कनेक्शन मैंने पहले बनाया है, एस्ट्रोलॉजी से बनाया है। तो वो एस्ट्रोलॉजी से मुझे बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मिला है। टैरो तो मैं अभी सीख रही हूँ, ठीक है, मगर एस्ट्रोलॉजी
जब से सीखना स्टार्ट किया है मेडिटेशन और एस्ट्रोलॉजी, जब से सीखना स्टार्ट किया है, लाइफ बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली चलने लगा है और बहुत अच्छा होने लगा है। मैं काफी मैं पहले जॉब करती थी स्कूल में, तो वहां पे म्यूजिक टीचर ही थी। तो फिर बीच में कुछ मतलब कुछ पर्सनल इशू की वजह से मेरी जॉब भी छूट गई थी। तो छूटने के बाद फिर मैं सोचती रहती थी कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कुछ ऐसा कुछ करना है कि नहीं, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था सच में। तो फिर उसी टाइम सर आए लाइफ में और सर ने एक इतना अच्छा रास्ता दिखाया हमें, इतना अच्छा जर्नी में लेके गए। ये तो मतलब क्या बताऊं, मैं तो स्पीचलेस हो जाती हूँ कभी कभी। मन की जो भाव है वो कभी कभी शब्द में भी बयां नहीं हो सकता, वो तो फीलिंग्स है। एक सर के लिए एक धन्यवाद है, एक बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड है मेरी तरफ से। और फिर अभी मैं कुछ 3 महीने हुए हैं, मैं एस्ट्रोलॉजी सीखा, मेडिटेशन किया अच्छे से, और अभी मैंने 3 महीने पहले ही मुझे जॉब मिली है स्कूल में म्यूजिक टीचर की। तो वही चीज मुझे वापस आ गई है। और अगर मैं कहूँ टैरो के साथ मेरा क्या रिलेशन है, टैरो के साथ मेरा मुझे नहीं पता मुझे क्या रिलेशन है, मगर सच में एक चीज बताना चाहती हूँ, आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, बहुत मन कर रहा है। जिस दिन मैंने टैरो डेक ऑर्डर किया था, जिस दिन आया था, ऑर्डर तो कर दिया था, ठीक है, जिस दिन टैरो मेरा मेरे घर में मतलब टैरो मेरे लिए इतना ज्यादा पॉजिटिव वाइब लाया था। मतलब टैरो डेक को हाथ में लेके मैं थोड़ी देर रोने लगी। मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे लग रहा था कि मेरी कोई खोई हुई चीज वापस आ गई है। मतलब अभी भी बोल रही हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा वो हो रहा है, इमोशनल हो रही हूँ, मगर ये सच है। मतलब मुझे लग रहा था कि पहले सोच रही थी कि नहीं टैरो नहीं सीखूंगी, एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ऊपर हाँ रेकी भी सीखा था मैंने, रेकी भी 3rd लेवल तक ही किया है, अभी तक अटेन्मेंट नहीं किया, मगर वीडियोस देख रखा है मैंने, तो वो भी मैम से करना है। रेकी के करने के बाद भी बहुत कुछ चेंज, बॉडी में चेंजेस आया है, बॉडी में जो एनर्जी फ्लो होता है। अब मैं ब्रीदिंग ब्रीद आउट का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता था हेल्थ का, तो अभी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छे से एनर्जी मिलता है मुझे। और ये कॉस्मिक एनर्जी है, मुझे पता लगता है कि हाँ मैं बहुत पॉजिटिव थॉट में हूँ, बहुत पॉजिटिव सोचती भी हूँ। और टैरो का बता रही हूँ मैं, टैरो जिस दिन कार्ड मेरे हाथ में आया था, मुझे लग रहा था कि मुझे कोई खोई हुई चीज मिल गई है। और उसी दिन मुझे जॉब के लिए भी इंटरव्यू कॉल आया। सच में ये मेरे लिए बहुत मतलब एक क्या बताऊं बहुत वंडरफुल एक डे था उस दिन, थर्सडे था। तो और एक चीज, जब मैं मोनोलॉजी का कार्ड मतलब मोनोलॉजी का कार्ड भी मैंने मंगवाया है, तो ऑर्डर किया है, जिस दिन ये मोनोलॉजी का कार्ड आया उसी दिन भी एक बहुत अच्छी न्यूज भी मिली थी मुझे। मतलब सैलरी का एक कुछ हो रहा था, इश्यूज चल रहा था, तो वो चीज भी दूर हो गई थी। मतलब इतना अच्छा पॉजिटिव वाइब्स मेरे लिए टैरो लाया है। तो मैं ज्यादा कुछ बोलना मुझे आता नहीं है इतना, मगर फिर भी जो भी कुछ मतलब ये सब मेरी मन की बात है, और मैं आप लोगों से शेयर इसलिए कर रही हूँ कि मुझे सब कुछ सर ने सिखाया है। एस्ट्रोलॉजी का कैसे एनालिसिस करनी है, कैसे आपको प्रेडिक्शन करना है, वो सब कुछ मैं सर से सीखा है मैंने, सब कुछ। मैंने इधर उधर का कभी भी वीडियोस इतना नहीं देखती थी, गूगल सर्च इतना नहीं करती थी, जो भी प्रॉब्लम होता था सर से पूछती थी मैंने कहा सर ये नक्षत्र का क्या है नहीं है, सब कुछ। और टैरो का भी जो भी कुछ डिटेलिंग है सब कुछ सीखा है मैंने सर से। तो इसलिए मतलब अगर किसी को ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है,
थॉट प्रोसेस चेंज करने की जरूरत है, तो मैं बोलूंगी कि सबसे पहले जिंदगी में, लाइफ में एक टीचर की बहुत जरूरत होती है, बहुत अच्छे टीचर की जरूरत होती है, नहीं तो वो चीज नहीं कर सकते कोई। वो जो थॉट प्रोसेस चेंज होता है ना, सॉफ्टवेयर हमारे अंदर का जो चेंज करना होता है, वो एक टीचर ही कर सकते हैं। जो एक स्टकनेस होता है, वो स्टकनेस से बाहर आना होता है हमें, वो चीज टीचर ही कर सकते हैं। हम खुद ब खुद अपने घर के लोग तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, मतलब वो अपने घर के फैमिली मेंबर्स बोलिए, जो भी बोलिए, वो फैमिली में नहीं होता है, क्योंकि हाँ ठीक है, फैमिली मेंबर सब ठीक है, प्यार है, वो ये सब कुछ ठीक है, मगर टीचर की जगह कोई नहीं ले सकता ये तो। और मेरी लाइफ में जितने भी गुरु आए हैं, जितने भी टीचर्स आए हैं, मुझे मतलब मैं सबके ऊपर बहुत ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ कि मेरे लिए बहुत वो लोग मतलब अभी मैं जो भी कुछ हूँ, सारे उन टीचर्स की वजह से ही हो, मतलब सारे उन सब कुछ टीचर्स को डेडिकेटेड है मेरे लिए, मेरी तरफ से, कि मैं जो भी कुछ हूँ, जो भी ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ, बस वो सब टीचर्स मेरे लिए डेडिकेटेड है, सब कुछ टीचर्स को डेडिकेटेड है मेरे लिए, और कुछ नहीं बोलना चाहती ज्यादा कुछ। और कॉस्मिक एनर्जी से आप ऐसे ही जैसे थॉट प्रोसेस चेंज करिए, अगर कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होना है तो थॉट प्रोसेस चेंज करिए, पहले खुद को खाली कीजिए, तब जाके कुछ भर पाएंगे। ये भी सर से ही सीखा है कि पहले जैसे मैं सोचती हूँ कि मेमोरी, फोन की मेमोरी भी जब भर जाती है तभी तो खाली करना पड़ता है, तब जाके कुछ नए फोटोज हम उसमें अपलोड कर सकते है ना। तो उसी तरह से हम भी मुझे लगता है कि हमें भी कुछ वो चीजें, पुरानी चीजें हटानी चाहिए, स्टकनेस हटाना चाहिए, कचरा जो भी जमा हुआ है वो सब कुछ हटाना चाहिए, तब जाके कुछ अच्छी अच्छी चीजें, फ्रेश, बिल्कुल नरिशमेंट चीजें वो आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। तो इतना ही बोलूंगी मैं, और आज के लिए इतना ही मैं बोल के खत्म करना चाहूंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सभी लोगों का, बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया, और इससे मोटिवेशन बहुत लोगों को मिलेगी, बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, और खासकर टीचर्स का रोल एंड जो कॉस्मिक एनर्जी में जो खाली करने वाली बात है ना, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरे लाइफ में भी जब टीचर्स आए तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एक्चुअली। और आप लोगों ने जो पॉइंट्स बताए, एक्चुअली अपनी एक्सपीरियंसेस बताए हैं, तो ये थोड़ा क्लास ना और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि जब हम खुद से उसको रिलेट करके बताते हैं तो एक्चुअली उसका आउटपुट अच्छा होता है। जैसे कि आप किसी को गाइडेंस दे रहे हैं, किसी को बता रहे हैं कुछ, तो हम अगर अपने से रिलेट करके बताने लगते हैं उसको, तो सामने वाले के बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो ये चीज़ आप आगे कैरी ऑन करिए। पहली क्लास के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी क्लास थी है, बहुत अच्छा आप लोगों ने एक्सप्लेन किया। जिनका आयुन जी का हो नहीं पाया तो अगली बार होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, वेडनेसडे की होगी क्लास 9:30 बजे, वीकली एक बार होगी। तो इस तरह से 4 लोग एवरी वीकेंड में, ये वेडनेसडे चलता रहेगा जब तक अभी फरवरी नहीं आता, तो इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये अभी नेक्स्ट सैटरडे को क्लास है, मैंने टाइमिंग वगैरह शेयर कर दी है, उसके बाद सब लोग उसी टाइम पे आ जाइएगा। थोड़ा सा मैं जल्दी पढ़ाऊँगा क्योंकि कोर्स ज़्यादा है और कुछ और कोर्सेज भी शुरू करने हैं। तो होप आप सब हेल्दी रहें, खुश रहें, और सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर सभी को, थैंक यू नमस्कार। सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू।